अनुसूचित जनजाति को अंग्रेजी में शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं और संक्षिप्त में एसटी। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होने वाला है अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं, अनुसूचित जनजाति में कितनी जाति है, जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं अनुसूची से हटाया जाने का क्या नियम है, अनुसूचित जनजाति में जोड़ने का मानदंड क्या है, व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति स्थिति का पता कैसे लगाया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा करने के संबंध में क्या नियम है, विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे करने के संबंध में क्या नियम है, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में क्या नियम है। Please subscribe this channel. अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उन समुदायों के रूप में किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्ती संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है को अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य या संघ राज्य क्षेत्र विशेष है और किसी राज्य में किसी समुदाय को यदि अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया हो तो यह जरूरी नहीं कि दूसरे राज्य में भी उस समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाए। अनुसूचित जनजाति में कितनी जाति है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित हैं जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। अनेक जनजातियां एक से अधिक राज्यों में मौजूद हैं। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या अर्थात 62 उड़ीसा राज्य में है। जनजातियों का अनुसूचीकरण एवं अनुसूची से हटाया जाना। अनुसूचित जनजातियां शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(25) में इस प्रकार की गई है। ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियां माना गया है या अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र तथा जहां यह एक राज्य है उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायों या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए रक्षोपायों के प्रावधान का आह्वान करते हुए उनके संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अनुच्छेद 342 का खंड 2 संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या हटाने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस प्रकार किसी विशेष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची अनुलग्नक 5 में दी गई है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है। अनुसूचित जनजाति में जोड़ने का मानदंड क्या है? किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड हैं। आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक एकाकीपन, समुदाय के साथ स्वच्छंद संपर्क में संकोच तथा पिछड़ापन। इन मानदंडों का उल्लेख संविधान में नहीं है, परंतु ये सुस्थापित और स्वीकृत हो चुके हैं।
यह 1931 की जनगणना प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कालेलकर 1955 अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची के संशोधन संबंधी सलाहकार समिति लोकुर समिति 1965 तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के आदेश संशोधन विधेयक 1967 चंदा समिति 1969 में उल्लिखित परिभाषाओं को ध्यान में रखा जाता है। अनुसूचित जनजातियों की राज्य या संघ राज्य क्षेत्रवार सूची अनुलग्नक 5 ख में दी गई है। हरियाणा और पंजाब राज्यों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों में किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। व्यक्तियों की अनुसूचित जनजाति स्थिति का पता लगाना। जहां कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है, वहां यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति या उसके माता पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित हैं, कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है, कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है, कि वह या उसके माता पिता या दादा दादी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए। वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है। वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थायी रूप से दूर होता है, अर्थात उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण, तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति या समुदाय को उस आदेश में उसके राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परंतु इस तथ्य के बावजूद कि उस राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया है, उसके अस्थायी निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के उक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात पैदा हुए लोगों के संबंध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है के अधिसूचित होने की तारीख को उनके माता पिता का स्थायी निवास स्थान था। यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है, जिनके लिए अनुसूचित जनजाति की स्थिति की पात्रता के लिए इस संघ शासित क्षेत्र में जन्म होना अपेक्षित होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का दावा। यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय अनुसूचित नहीं है में चला जाता है, तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा। यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं जिसमें वह बस गया है। विवाह के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के दावे। इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा। अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करना। अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर या उपायुक्त या अपर उपायुक्त या उपकलेक्टर या प्रथम श्रेणी वेतन भोगी मजिस्ट्रेट या नगर मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या तालुका मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सहायक आयुक्त, जो प्रथम श्रेणी के वेतन भोगी मजिस्ट्रेट से निचले स्तर के न हों। मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार से नीचे के स्तर के न हों। उस क्षेत्र जहां वह उम्मीदवार तथा या उसका परिवार सामान्य तौर पर निवास करता है, का उपमंडलीय अधिकारी। प्रशासक या प्रशासक के सचिव या विकास अधिकारी, लक्षद्वीप द्वीप समूह। बिना उचित सत्यापन के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों के लिए दंड। यदि किसी अधिकारी के संबंध में यह पता चलता है कि उसने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र असावधानी पूर्वक तथा बिना उचित सत्यापन के जारी कर दिया है, तो भारतीय दंड संहिता के संगत प्रावधानों के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यह उन पर लागू उपयुक्त अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई के अलावा होगी। अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को उदार बनाना। किसी अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार, शिक्षा आदि के लिए आए हैं, वे उस राज्य से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करते हैं जहां से वे आए हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि एक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का निर्धारित प्राधिकारी उसके माता पिता के मूल राज्य के निर्धारित प्राधिकारी द्वारा उसके माता या पिता को जारी किए गए वास्तविक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने पर उस परिस्थिति को छोड़कर जिसमें वह निर्धारित प्राधिकारी यह महसूस करता है कि प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच आवश्यक है, उस व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जो किसी अन्य राज्य से आया है। यह प्रमाण पत्र इसका ध्यान किए बिना जारी कर दिया जाएगा कि वह संबंधित जनजाति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जिससे वह व्यक्ति आया है में अनुसूचित है अथवा नहीं। तथापि वे उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लाभों के पात्र नहीं होंगे जहां वे स्थानांतरित हुए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन 19 फरवरी 2004 को किया गया। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिचितों में शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।